नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। एक दिन में एनएमएस की तैयारी कैसे करें, उसका भाग 3 लेकर के आए हैं। भाग 1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक के रीजनिंग का हल देखा था। पार्ट 2 में आपने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक के प्रश्नों का हल देखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो इस प्रकार मैथ का तीनों जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका मैथ पेपर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में दिया है, इसे अंग्रेजी में दिया है। सेम ही क्वेश्चन है तो क्यों ना इसको बड़ा कर दें ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, इस तरह का जो चित्र वाला आप सवाल देख रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपको एनएमएस एग्जाम में इसी तरह का चित्र वाला पूछेगा, तो इसको भी आपको समझना जरूरी है। यहाँ आप देखिए, इस प्रकार दिया है और इसमें ऐसे ऐसे कर दिया। तो कहने का मतलब है, यहाँ आप देखिए इस तरह है, अगला में ऐसे कर दिया। तो इस बार क्या किया, ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर ऐसे कर देंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला चित्र बनेगा। कितना आसानी से ये बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं 62 का। देखिए इसमें क्या किया है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है तो समझ में आ जाएगा क्या किया। देखिए बीच वाला लकीर है ऐसे है, इसमें उसी लकीर को ऐसे कर दिया। तो इस बार क्या है, इस तरह से है, गोल है, और इसमें ये लकीर सीधा है। तो इस बार क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा और लकीर ऐसे हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न बनाइए। यहाँ आप देखिए, ये तीर एक निश्चित क्रम में चल रहा है, अगला क्रम कौन सा होगा ये बताना है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आप देखिए, ये पहला इस तरह से है, दूसरा जो है 45 डिग्री इधर गया, फिर 45 डिग्री इधर आ गया, फिर उसके बाद इधर आ गया, उसके बाद ये सीधा हो गया, है ना, उसके बाद ये इधर चले गया। तो अब किसकी बारी है, ये वाला का बारी है, इधर वाला का, है ना। तो किस ऑप्शन में इस तरह का दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो आसानी से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, है ना। देखिए यहाँ त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज में लकीर कर दिया। यहाँ तो वर्ग है तो वर्ग में लकीर कर दीजिएगा। तो ये तो कोई भी बना लेता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65 का। इसमें देखिए चित्र को हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर एक साइड खाली दे दिया है, यहाँ 4 ऑप्शन है। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा देंगे कि ये चित्र पूरा हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, हमें इसमें क्या देना पड़ेगा। इधर से अधूरा है तो इधर वाला चाहिए, इधर से अधूरा है तो इधर वाला चाहिए, और बीच में ऐसे वाला चाहिए, है ना। तो जो कि हमें मिल रहा है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे 2 बार होगा तो सी वाला में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, ये इस बार इधर आ गया। पहला में देखिए एक लकीर तो ऊपर सब में है, सीधा है। दूसरा लकीर का क्रम बदल रहा है, ये इस साइड था, अगला में नीचे आ गया, उससे अगला में इधर चले गया। तो इससे अगला में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो एक तो ऊपर था ही, दूसरा भी ऊपर ही चला जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर में। देखिए यहाँ पे क्या किया है, तीर देखिए इधर है, इसको इधर कर दिया है ना। ये इधर था, इधर आ गया, तो ये इधर है तो अब इधर चले जाएगा, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला देखते हैं 68 में। ये देखिए काफ़ी आसान है। यहाँ पे ये जो 3 गोल बिंदु है, इसको यहाँ बीच में कर दिया है। तो इसमें 4 गोल बिंदु है, इसको अगर बीच में कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69। एक लकीर, 2 लकीर, तो बीच वाला में खाली है तो क्या हो जाएगा, 3 लकीर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, यहाँ पे आखिरी चित्र को ढूंढना है। तो ये ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, ऐसे बना, तो अब क्या बनेगा, इस तरह से फूल बन जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। बाएं तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा। बाएं तरफ का यानी इसमें जो है नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 2 है, यहाँ पर उसके बाद 4 है, उसके बाद 3, इसमें 2 के बाद क्या है, 2, 5, उसके बाद 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 1 है, 2 के विपरीत क्या होगा हमें नहीं पता, है ना। तो 2 के विपरीत
क्या होगा देखिए, इसमें जो अंक नहीं है वो होगा 2 के विपरीत में, क्योंकि ये एक दूसरे का हो गया, ये एक दूसरे का, 2 के विपरीत क्या हो सकता है? इसमें पासा का कौन-सा अंक नहीं है? 6 नहीं है, तो इसका मतलब 2 के विपरीत में क्या होगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब पूछता है निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 8 हैं जो तुरंत 6 के बाद आते हैं और 5 से पहले आते हैं? तो सबसे पहले इस तरह की रीज़निंग को बनाने के लिए पहले 8 कितने हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ है, जहाँ-जहाँ 8 है उस पे चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब क्या कहता है, कितने 8 हैं जो तुरंत 6 के बाद आते हैं। अब तुरंत 6 के बाद आने वाले कितने हैं? यहाँ पे है, यहाँ पे है, तुरंत 6 के बाद आने वाले यहाँ पे है, यहाँ पर है। हो गया? एक एक और है यहाँ पे 6 के बाद 8, ठीक है? तुरंत 6 के बाद आते हैं और 5 के पहले आता है। ये इसको चुन लिए। अब 5 के पहले वाला देखेंगे, तो ये हो गया, ये छँट जाएगा। ये 5 से पहले वाला है ना? तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है। तो कितने मिले इसे? 2, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ही बना लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 369 के आधे का 1/2/3 किसके बराबर होता है? 369 के आधे का मतलब गुना 2/3 किसके बराबर होता है? चलिए ये कट जाएगा 2-2, 3 से अगर इसमें भाग दे दें, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 किसके बराबर हो जाएगा? 123 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी कक्षा में जनेश का स्थान ऊपर से 16वां, नीचे से 37वां है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है। तो इसका सूत्र होता है a + b - 1 बराबर होता है टोटल नंबर, ठीक है? चाहे दाएँ से स्थान पूछे, बाएँ से पूछे, कुल संख्या पूछे, ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान पूछे, सब में यही सूत्र लगाना है। तो यह पहला क्या है? 16, दूसरा क्या है? 37, माइनस क्या लिखना है सूत्र से 1 बराबर कुल नंबर। तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7 6 13, 3 1 4 1 5 53 और -1, 53 में से गया कितना बच जाएगा? 52, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला गया। देखिए, ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे वाला होता है दक्षिण, दाहिना साइड होता है पूरब, बायाँ साइड होता है पश्चिम। ये याद रखना है आपको। तो ये किधर जा रहा है देखिए, पूरब की दिशा में जाता है, तो इधर जाएगा, कितना गया? 15 किलोमीटर। फिर वो बाएँ मुड़ता है, अब यहाँ से ये बाएँ मुड़ जाता है, तो इधर जा रहा है, बाएँ मुड़ेगा तो इधर जाएगा, 5 किलोमीटर गया। फिर वो बाएँ मुड़ता है, अब इधर जा रहा है, फिर से बाएँ मुड़ता है, फिर से 15 किलोमीटर जाता है, यहाँ आ जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? यहाँ से ये कितना दूर है ये पूछ रहा है। तो देखिए, इधर भी 15 गया था, तो ये आयत बन गया। तो आयत में क्या होता है? आमने-सामने की भुजा बराबर होती है। ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। तो 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। एक महिला अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में एक आदमी का परिचय देती है। वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? देखिए, यहाँ पे क्या है? एक महिला, यहाँ पे महिला है, अपने माँ के भाई के रूप में एक आदमी का परिचय देती है। यहाँ पे आदमी है, आदमी के बारे में क्या कह रही है? अपनी माँ के भाई के बेटे, अपनी माँ, इसका माँ के भाई, माँ का भाई कौन होता है? मामा। अब मामा का बेटा, तो मामा का बेटा कौन होता है बताइए, है ना? मामा का बेटा, तो ये हो जाएगा ममेरा भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ई है 5, एन है सही 27, तो पेन कितना होगा? तो ई अल्फ़ाबेट में 5 नंबर पे आता है। इसमें क्या किया है? एच होता है 8 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे। टोटल जोड़ के हो गया 27 नंबर पे। तो पेन का हमें निकालना है, तो पी हो गया 16 नंबर पे, ई हो गया 5 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे। सबको जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 35। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। उसी प्रकार ये भी टी 20 नंबर पे आता है। ये तीनों को जोड़ के 39 हो गया। तो अब हमें टी आई पी का निकालना है। टी हो गया 20 नंबर पे, आई हो गया 9 नंबर पे,
पी हो गया 16 नंबर पे। टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79-80 में। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। कह रहा है आई का अर्थ भारतीय है, एस का अर्थ वैज्ञानिक है और पी का अर्थ राजनेता है। तो प्रश्न 79-80 हमें सॉल्व करने हैं। पूछता है जो भारतीय जो राजनेता है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, तो इसको बनाएंगे कैसे, समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है एस, पहले आई, तो आई ये क्या हो गया? भारतीय, ठीक है। उसके बाद एस, एस क्या है आपका? वैज्ञानिक, ठीक है। उसके बाद पी, पी क्या है? राजनेता। हो गया, तीन ही चीज दिया हुआ है ना। आई से हो गया भारतीय यानी इंडियन, और एस से क्या हो गया? वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट। अब पी में दिया है, चलिए पॉलिटिकल मैन, या चलिए पॉलिटिक्स में है तो ये राज, चलिए इस तरह से है। अब हमें कह रहा है भारतीय राजनेता, भारतीय भी होना चाहिए, राजनेता भी होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। तो कौन भारतीय भी, इसको इस तरह से पहले लिखना पड़ेगा तभी बनेगा। इसको ऐसे लिखिए, आई वाला में क्या सब है? आई वाला में हो गया CBAD। उसके बाद पी वाला में देखिए, पी वाला घर जो है उसमें क्या सब है? ABGF। और एस वाला घर जो है इसमें क्या सब है? EADF, ये सब है। अब कहता है भारतीय जो राजनेता है, भारतीय यानी ये सब जो राजनेता है, कौन कौन राजनेता है? तो ए हो गया और बी, ए और बी ये हो गया भारतीय और राजनेता, है ना। लेकिन वैज्ञानिक में ये नहीं होना चाहिए, तो ए तो वैज्ञानिक में है, तो बी जो है वैज्ञानिक में नहीं आ रहा है, तो बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होता। अगला प्रश्न इसी में से है, वैज्ञानिक जो राजनेता है लेकिन भारतीय नहीं है, तो अभी समझा दिए किस प्रकार से कर लेंगे तो ये भी आपको हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ। अगला प्रश्न लेते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है? ठीक है, इस तरह से भी दो तीन सवाल आपको आएंगे, इसमें कितने वर्ग है या आयत है या त्रिभुज है, तो इसको आप गिन करके भी लिख सकते हैं ना। और चलिए, तो ये हो जाएगा, आपको गिन लीजिएगा। इसमें इसमें देखिए इस तरह से है, इसमें कितना होता है? अगर इस तरह का आकृति हो तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? एक तो ये बड़ा वाला हो गया, एक ही छोटा वाला हो गया, दो, एक हो गया ये तीन। तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? तीन त्रिभुज होते हैं ना। तो ये हो गया तीन, इसमें हो जाएगा तीन, इसमें हो जाएगा 6, तीन इसमें हो जाएगा 9, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा 10, ये 11, ये 12, ये 13, है ना। तो इस प्रकार से जो है 13, और भी एक यहाँ बड़ा वाला भी हो जाएगा 14, है ना, और एक बड़ा वाला ये 15। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82, समाचार पत्र का संबंध है संपादक से, तो फिल्म का संबंध किससे होगा? समाचार पत्र संपादक, तो फिल्म में क्या होता है? फिल्म में होता है निर्देशक। जैसे समाचार पत्र का संपादन संपादक करता है, तो फिल्म का निर्देश कौन करता है? निर्देशक। ऑक्सीजन से जिंदगी मिलती है, तो बिजली से क्या मिलती है ना। ऑक्सीजन जिंदगी से संबंधित है, तो बिजली किससे संबंधित होगा, है ना। बिजली किससे संबंधित होगा? लैंप से। ऑक्सीजन से जिंदगी, तो बिजली कहाँ से मिलती है? लैंप से मिलती है। चलिए, बिजली से लैंप जलती है, इस तरह से होता है ना। ऑक्सीजन से जिंदगी, तो बिजली से लैंप। सोना आभूषण, तो लकड़ी क्या बनेगा? फर्नीचर, है ना। सोना से आभूषण बनता है, तो लकड़ी से क्या बनेगा? फर्नीचर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 289 जो है का वर्गमूल होता है 17, तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। विमान पायलट चलाता है, तो समुद्री जहाज जो चलाते हैं उसको क्या बोलेंगे? नाविक। गर्दन टाई, तो जूता, गर्दन टाई से संबंधित है, तो जूता पैर से संबंधित है। वर्णमाला में डी के तत्काल दाएं क्या आता है? डी के तत्काल दाएं, दाएं, है ना। डी के बाद क्या आता है? ई आता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी का सही है। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए पूछता है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाए, है ना। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें जमाना है। तो देखिए पहले
पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, सी इसमें नहीं है तो उसके बाद डी हो जाएगा, ई नहीं है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ जी एच भी नहीं है तो ये हो जाएगा आपको के एम, उसके बाद यू भी इस तरह से हो जाएगा। पूछता है तीसरे स्थान पर कौन आएगा। देखिए तीसरा स्थान पर कौन आ रहा है, तो तीसरा स्थान पर डी आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम प्रश्न है लुप्त पद ज्ञात करना है। ए ई आई अब क्या हो जाएगा ओ यू है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अल्फा ये क्या ले लिया, वॉवेल ले लिया, ए ई आई ओ यू। तो इस तरह से आज का वीडियो इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।